उनके जो प्रत्याशी हैं वो 10 साल से एमएलए हैं। उन्होंने क्या काम किए हैं, जनता उनसे सवाल पूछ रही है। ज़िंदगी बदहाल है, लोगों की कर्ज में डूबे हैं लोग, स्कूलों में मास्टर नहीं है। ये सरकार जनता पे कभी मेहरबानी नहीं कर सकती है। ये मतलब जनता चाहती है कि हमारा ही वोट, हमारा नोट और हम पे मेहरबानी। जैसे ही बहुमत आता है, राजा की तरह अहंकार आ जा रहा है सरकारों का। इसलिए जनता ने तय किया है कि हम समाजवादी पार्टी के मार्फत जो भी सरकार बने उस पर नकेल रखना चाहते हैं कि बजट का 70% पैसा हम गांव पे खर्च करेंगे। अखिलेश जी की वो योजनाएं कि सब बच्चों को ड्रेस मिले, सब बच्चों को अच्छे मास्टर मिले, स्कूल अच्छा करेंगे, हम बेटियों को पढ़ाएंगे, उनकी फीस माफ़ करेंगे, वजीफा देंगे, कन्या विद्याधन देंगे। और अगर हमारी बहन बेटियों की मत की सवाल भी है तो ये 1200-1500 की बात कर रहे हैं, हम 3000 रुपये देंगे, कम से कम उनका सम्मानजनक राशि तो मिले। वैसे आपके सामने भाजपा कैंडिडेट, आप किसको मानते हैं, कौन आपसे टक्कर ले सकता है? देखिए, हमारी किसी प्रत्याशी से कोई लड़ाई नहीं है। राजनीतिक लड़ाई प्रत्याशियों की नहीं होती, राजनीतिक लड़ाई है फैसलों की। जो लोग सरकार में रहे हैं, लगभग 18 साल से बीजेपी सरकार में रही है, उनके जो प्रत्याशी हैं वो 10 साल से एमएलए हैं। उन्होंने क्या काम किए हैं, जनता उनसे सवाल पूछ रही है। गांव में आज भी सब व्यवस्थाएं कमज़ोर पड़ी है, स्थितियां ख़राब हैं लोगों की, ज़िंदगी बदहाल है, लोगों की कर्ज में डूबे हैं लोग, स्कूलों में मास्टर नहीं है। मैं कह सकता हूं कि जो मूलभूत सुविधाएं थी वो भी नहीं मिल पाई हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि लोगों ने अगर मेरिट पे वोट डाला, वहीं समाजवादी पार्टी का जो मानना है कि सरकार जनता पे कभी मेहरबानी नहीं कर सकती है। ये सरकार का जो मेहरबानी का रवैया है, इसको बदलना है। जनता चाहती है, मतलब जनता चाहती है कि हमारा ही वोट, हमारा नोट और हम पे मेहरबानी। लोगों का मिजाज बदला हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने लोगों से अपील की कि बहुमत नहीं लाने दो किसी को, कमज़ोर सरकार बनाओ। कमज़ोर सरकार गरीबों के लिए मजबूत फैसले लेने के लिए बाध्य हो सकती है, लेकिन जैसे ही बहुमत आता है, राजा की तरह अहंकार आ जा रहा है सरकारों का। इसलिए जनता ने तय किया है कि हम समाजवादी पार्टी के मार्फत जो भी सरकार बने उस पर नकेल रखना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर सरकार बेईमानी करेगी गरीबों के साथ तो सदन नहीं चलने देंगे, सरकार को नहीं चलने देंगे। और सरकार को हम बनाएंगे, इन मुद्दों पर बनाएंगे जो मुलायम सिंह का सपना था कि बजट का 70% पैसा हम गांव पे खर्च करेंगे। अखिलेश जी की वो योजनाएं कि सब बच्चों को ड्रेस मिले, सब बच्चों को अच्छे मास्टर मिले, स्कूल अच्छा करेंगे, हम बेटियों को पढ़ाएंगे, उनकी फीस माफ़ करेंगे, वजीफा देंगे, कन्या विद्याधन देंगे। और अगर हमारी बहन बेटियों की मत की सवाल भी है तो ये 1200-1500 की बात कर रहे हैं, हम 3000 रुपये देंगे, कम से कम उनका सम्मानजनक राशि तो मिले, जिससे कुछ तो काम आ सके ज़िंदगी में उनके। यही तो बदहाली है कि जब 3 लाख करोड़ का बजट है और गांव में सड़क तक नहीं है, तो आखिर ये पैसा बर्बाद कहाँ हो गया हमारा। लोग भी कर्जदार हैं, लोगों के स्कूल अच्छे नहीं, गांव में स्कूल अच्छे नहीं है, बच्चों के लिए मास्टर नहीं है, अगर हैं तो बदहाल स्थितियां हैं। लोगों, आपके फैसलों से लाखों लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। आप इसको अच्छी राजनीति बता रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक फैसले लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। इसलिए बड़ी उम्मीद के साथ इस बार लोग समाजवादी पार्टी का साथ देंगे। बहुत दिन भोपाल में बैठ के लोगों ने निवाड़ी की किस्मत लिखी है, इस बार निवाड़ी के लोगों का मिजाज है कि वो भोपाल की किस्मत लिखने वाले हैं। आज केशव प्रसाद मौर्य का आपकी विधानसभा निवाड़ी में दौरा था, उन्होंने आपकी पार्टी को भला बुरा कहा है। मैंने कहा कि जब उन्होंने जनता के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर पाए, अगर लोग अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं, अगर वो किसी पार्टी के लिए भला बुरा कह रहे हैं, जनता उनसे सवाल कर रही है कि आप कितने दिनों से सरकार में हो। वहाँ भी सरकार है आपकी, यहाँ भी सरकार है, 18 साल सरकार है, और पानी पीने तक के लिए लोग तरस रहे हैं, मोहल्लों में परेशान हैं लोग। तो फिर ये इन्हें कहना पड़ेगा, मजबूरी में दूसरों पे हमला करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास अपना कुछ काम बताने को आज नहीं बचा है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश से नेता मध्य प्रदेश में प्रचार करने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश के नेता कमजोर है क्या भाजपा में? सवाल यही तो है कि ये क्योंकि यहाँ के लोगों को बोलते बोलते, सुनते सुनते थक गए लोग, इसलिए बाहर की बातें सुनाई जा रही हैं। अब बाहर वालों को पता ही नहीं कि हालत कैसी है गांव में, इसलिए उन्हें हमला करना पड़ता है अचानक किसी दूसरे पर, क्योंकि वो अपनी अच्छाइयाँ नहीं बता सकते, इसलिए दूसरे पर हमलावर होकर अपने को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। जनता कह रही है कि आपके फैसलों ने हमें बर्बाद किया है, आपके फैसलों ने हमारे बच्चों को मजदूर बनाया है, अब हम आपको माफ़ करने वाले नहीं हैं, अब जनता उन्हें माफ़ करने वाली नहीं है। दोनों ही दलों के फैसलों ने लोगों को नुकसान पहुंचाया है। आपकी विधानसभा भाई साहब बेरोजगारी यहाँ पर दर्जन हालत है, इस पर आप अगर विधानसभा में पहुँचते तो सबसे पहले क्या करेंगे? भाई, हमने कहा कि अपार संभावनाएं हैं, सारी खनिज संपदाएं यहाँ हैं, यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री लगाई जा सकती है,
सब कुछ पाया जा रहा है, यहाँ पानी यहाँ है, सब कुछ है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ तो विज़न नहीं था लोगों का। रोजगार की अपार संभावनाएं हैं और विकास के लिए तमाम इंडस्ट्री लगाई जा सकती है। हमारी कोशिश होगी कि यहाँ के लोगों को यहीं रोजगार मिले, ऐसा हम कोशिश करेंगे, ऐसी नीति बनाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, जिससे यहाँ के नौजवानों को, और उसमें एक नियम बनाएंगे कि कम से कम 50% जो भी इंडस्ट्री यहाँ लगे निवाड़ी में, कम से कम 50% लोग, स्थानीय लोगों को काम मिले, उसमें ये प्रावधान करने की कोशिश मध्य करेंगे। प्रदेश में कितनी सीटें मानते हैं? हम लोग 80 जगह लड़ रहे हैं, 25-30 जगह निर्णायक भूमिका में हैं। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के बगैर अब कोई सरकार बनने वाली नहीं है। सरकार में भूमिका क्या रहेगी आपकी समाजवादी पार्टी? मैंने कहा सरकार की भूमिका बड़ी है और हमारी वही वादे, वो इरादे, वो बातें जो आदरणीय मुलायम सिंह यादव पूरे जीवन कहते रहे कि बजट का 70% पैसा हम गांव पे खर्च करके 5 साल में गांव की तस्वीर को बदल देंगे। हम बजट के उस पैसे से लोगों की ज़िंदगी को बदलेंगे। हम स्कूलों में अच्छे मास्टर पहुंचाने का प्रबंधन करेंगे। किसी किसान के बेटे में जिसमें हुनर है और मास्टर ना बनने की वजह से लाखों बच्चे मजदूर बने हैं, आगे हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम मजदूर के बेटे को अच्छा मास्टर देकर IAS बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी कोशिश होगी लोगों को रोजगार मिले, व्यवस्था मिले, ये हमारी प्राथमिकताएं होंगी। मीठे रसगुल्ला के संगे चटपटा समोसा भी खाओ। पांडे जी मिष्ठान भंडार पे एक बार तो आओ। जो एक बार खाए बाको बार बार मन ललचाए। बुंदेलखंड के पांडे जी को रसगुल्ला सबके मन को भाए। पांडे मिष्ठान भंडार, बरुआ सागर बस स्टैंड।